चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। और इससे पहले हर एक क्वेश्चन को देखना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, आप लिंक को ओपन करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, इससे पीछे वाले और सारे कॉन्सेप्ट को भी इसके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बाई कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नंबर 2 कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले अगर हम फिगर बनाना चाहते तो भी बना सकते, नहीं बनाना चाहते तो भी नहीं बना सकते, तो फिगर भी बनाकर देख सकते हैं। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये हमारा 90 हो गया, इसको मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये C है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि जो एंगल हम लोग का होना चाहिए वो थीटा होना चाहिए, और थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है इस समय, तो इसको हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा थीटा। अब थीटा के माध्यम से ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा और ये H कहलाएगा, मतलब ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। अब कहलाएगा तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है cot थीटा, यानी cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब इसका रेशियो पता लगा लेते हैं, एक्चुअली रेशियो होता क्या है। तो रेशियो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो cot का रेशियो होता है B/P, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं B का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 7 होगा और P का जो वैल्यू होगा हमारे पास 8 होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, H को निकालते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज से या पाइथागोरस प्रमेय से, या ट्रायंगल का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे ABC से या पाइथागोरस प्रमेय से। लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना हो तो फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का रूल कहता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। अब देख लेते हैं AB का मतलब हमारा क्या है, P है, तो P का वैल्यू क्या है, 8 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस BC के जगह हम लोग को लिखना होगा तो देखेंगे B, यानी B का वैल्यू कितना है, 7 है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इक्वल टू H निकालना है, यानी AC का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 प्लस 7, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा AC स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 3 या 6 4 10 और आपका हो गया 1 11, यानी 113 हो गया, और 113 इक्वल टू हमारा हो गया AC स्क्वायर। यहां से हम AC का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कर्ण का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो AC का वैल्यू निकालेंगे तो AC इक्वल टू ये स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर रूट का चिन्ह बनाएगा, तो ये हो गया हमारा 113। एक और बात है, ये अपने जगह पे है और ये अपने जगह पे है। अब AC का जैसे वैल्यू निकल गया तो हमको क्या निकालना है, पहला मान निकालना है। फर्स्ट मान निकालना है हम लोग का 1 प्लस साइन थीटा इनटू लिखना है हम लोग को 1 माइनस साइन थीटा, बाई लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा इनटू लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई, आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपली हम देख लेते हैं, इसका वैल्यू रेशियो लिख लेते हैं, अनुपात लिख लेते हैं, यानी लिखना होगा तो 1 प्लस साइन का जो रेशियो होता है ये होता है P/H। फिर यहाँ पे लिखना होगा तो फिर लिखेंगे 1 माइनस इसका भी लिखना होगा तो P/H। फिर वही बात है, नीचे भी लिखना होगा तो वही काम करेंगे, 1 प्लस कॉस का लिखना हो तो B/H और इनटू फिर यहां भी कॉस का लिखना होगा तो 1 माइनस B/H हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू लिखेंगे, यानी AC हम लोग का समझ में आना चाहिए, यही हमारा कर्ण है, यही हमारा क्या है, H है। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सीधा सीधा इसमें वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने का मतलब यहाँ लिखेंगे हमारे पास 1 माइनस, अब देख लेते P, यानी P का वैल्यू कितना है 8 और H का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट्स के अंदर 113, तो लिख सकते हैं 8 बाई स्क्वायर रूट्स के अंदर 113। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनटू फिर लिखेंगे 1। अब क्या है, यहाँ पे हमको लिखना है, ये प्लस में है तो इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे और ये हमारा माइनस में है, तो फिर हमारा P/H है, तो फिर P का वैल्यू वही है 8 है और H का वैल्यू क्या है 113 है, तो लिख सकते हैं 8 और अपन स्क्वायर रूट्स के अंदर 113। यही बात हम लोग क्या कर सकते हैं नीचे भी,
यानी 1 प्लस बी बाई एच। तो बी देख लेते हैं हमारा क्या है 7 है, और एच हमारा क्या निकल गया है 113 है। तो लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ 7 बाई स्क्वायर रूट के अंदर 113, और उसके बाद फिर लिखेंगे 1 माइनस फिर वही बात बी बाई एच। तो बी बाई एच का वैल्यू फिर वही हो गया 7 बाई स्क्वायर रूट के अंदर 113 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि अब हल करना है, सॉल्यूशन करना है, तो इनको पकड़ेंगे दोनों से मल्टीप्लाई, इनको पकड़ेंगे दोनों से मल्टीप्लाई। इससे अच्छा है ये फॉर्मेट बना लेंगे, ये ए है प्लस बी है और फिर ए है और माइनस बी है। क्यों है? क्योंकि ए के जगह 1 तो ए के जगह 1, बी के जगह 8 बाई स्क्वायर रूट 113 तो बी के जगह 8 बाई स्क्वायर रूट 113। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका यूज है। तो होता क्या है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तब ए स्क्वायर देख लेते हैं, ए की जगह क्या है 1 है, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर है तो बी की जगह हमारा क्या है 8 बाई स्क्वायर रूट के अंदर 113, तो इनका भी हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। नीचे भी वही काम करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a की जगह 1 तो a की जगह 1, b की जगह 7 बाई स्क्वायर रूट के अंदर 113 तो b की जगह 7 बाई स्क्वायर रूट 113, यानी सेम प्रोडक्ट है, एकदम सेम वैल्यू है। तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह फिर क्या लिखेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर, चिन्ह क्या लगाएंगे माइनस, और b की जगह कितना है 7 है, तो 7 बाई स्क्वायर रूट के अंदर 113 का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब उसको क्या करेंगे सिंपली इसको हल करेंगे। अब देख लेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 64 यानी 64, और स्क्वायर रूट के अंदर 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 113 हो गया। नीचे भी वही काम करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 49 लिख देंगे, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब सिंपली करेंगे क्या हम लोग कि इनका और इनका एलसीएम लेंगे, यानी इसके डिवाइड में देख लेंगे 1 है तो 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। अब एक का पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे 113 आएगा 113 बार, और 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113, चिन्ह लगाएंगे माइनस, फिर 113 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 113 आएगा तो एक बार, और एक को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, नीचे भी वही काम करेंगे, फिर इसके डिवाइड में 1 है तो फिर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 113 हो गया। क्या करेंगे एक का पहाड़ा पढ़ते हैं इतना ही बार 113 बार, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113, चिन्ह लगाएंगे माइनस, फिर 113 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे एक बार, तो 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। अब देख लेते हैं ये वाला और ये वाला तो कट जाता है, दूसरा नंबर और चौथा नंबर कट जाता है। अब हमारे पास क्या बचेगा तो 113 में से 64 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 64। चेक कर लेंगे हम लोग, तो यही बचेगा 113 में से 64 घटाएंगे तो 49, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64। अब देख लेते हैं, ये तो पहला है, दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देख लेते हैं नंबर 2, यानी नंबर 2 है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेशियो पता लगा लेंगे। तो रेशियो होता है बी बाई पी का, कह रहे स्क्वायर करने के लिए तो स्क्वायर कर देते हैं, यानी कॉट का वैल्यू होता है बी बाई पी और उनका स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर दिए। अब सिंपली क्या कर सकते हैं बी, यानी बी की जगह देख लेते हैं, बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 है, और 8 पी का वैल्यू कितना है 8 है, लिख सकते हैं 7 बाई 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 64, यही हमारा कहलाएगा आंसर। प्रिंट कर लेंगे इसको। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 cot a इक्वल टू 4, तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई कर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलते हैं हम लोग, इसके लिए फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिगर ड्रॉ करके ही दिखा देते हैं। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अब समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे हम लोग, तो देख लेते हैं कि हमारे पास एंगल ए है, तो एंगल ए कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको हम 90 बनाएंगे, तो 90 बनाएंगे तो इसको हम लोग ए नहीं मानेंगे, या तो ए इसको मान लेंगे या तो इसको ए मान लेंगे। चलो हम चलिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सी हो गया। अब ए बी सी जैसे ही हमारा हो गया, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब यहां से क्या करेंगे, cot a इक्वल टू
वैल्यू निकालेंगे, यानी cot a इक्वल टू इसका कोफिशिएंट है तो इसके डिवाइड में आएगा, यानी हो जाएगा 4/3। अब इसका रेशियो देख लेते हैं। रेशियो हमारा हो गया, cot का रेशियो जो होता है, अनुपात होता है, वो b/p होता है, तो ये हमारा हो गया b/p हो गया। अब देख लेते हैं a के माध्यम से, यानी a के माध्यम से b, तो a के माध्यम से ये हमारा, आप देखेंगे a के माध्यम से ये एंगल इससे देखना होगा, तो ये हमारा p कहलाएगा और ये हमारा b कहलाएगा और ये हमारा h कहलाएगा। तो देख लेते हैं b, यानी b का वैल्यू ये दिया, यहाँ का वैल्यू दिया 4 मेजरमेंट के साथ जो भी दे हमारा, और हमारे पास p 3, तो ये हमारा 3 दिया, यानी हमको h निकालना है, हमको tan और cos और sin के लिए, cos और sin के लिए हमको h निकालने की जरूरत है। तो क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर लेते हैं। देख लेते हैं, हमारे पास ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ट्रायंगल हमारा ABC है, तो लिख सकते हैं ABC, यानी ट्रायंगल ABC में किस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो पाइथागोरस का। तो लिख लेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यानी लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है, इन दोनों का स्क्वायरों का योग करेंगे, इनके स्क्वायर के बराबर करेंगे, यानी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से कि BC है, तो BC का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस हमारे पास AB है, तो लिख लेते हैं हम लोग AB का स्क्वायर, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा AC का स्क्वायर। BC देख लेते हैं, BC मतलब P है, तो P का वैल्यू कितना है, 3 है, तो इसके जगह हम लोग लिख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस AB हमारा देख लेंगे, AB हमारे पास क्या है, तो AB देखेंगे हमारे पास B है, तो B के जगह कितना हो गया, 4 हो गया, तो हम लिख लेते हैं 4, यानी 4 का स्क्वायर। AC निकालना है, यानी H निकालना है, निकाल देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, AC स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग AC का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ये हमारा हो गया 25 इक्वल टू AC का स्क्वायर, और AC का वैल्यू निकालना होगा तो ये स्क्वायर इधर स्क्वायर उसका चिन्ह बनाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल, यानी 25 स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब निकालिए, ये सी ही है हमारा H है, यही हमारा क्या है, कर्ण है, यानी P हमारे पास पता हो गया, B हमारे पास पता हो गया और H हम लोग निकाल लिए। तो अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर हम लोग राइट हैंड साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारा LHS क्या दिया हुआ है। LHS हमारा दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर A, अब आई दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर A। देख लेते हैं यहाँ पे, यानी लिख देते हैं 1 माइनस, थोड़ा देखेंगे, माइनस tan का रेशियो पता लगा लेते हैं, यानी P/B का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, और नीचे भी वही काम करेंगे, 1 प्लस P/B का यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। अब देख लेते हैं एक नजर यहाँ फिर से, अब क्या करेंगे कि 1, यानी 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली 1 माइनस P, यानी P का वैल्यू देखेंगे, P का वैल्यू कितना है, 3 है, B का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4 का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, नीचे भी वही काम करेंगे, 1 प्लस P/B, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 3/4 का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ने का मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, फिर वही बात नीचे भी, यानी 1 प्लस यहाँ करेंगे तो 3 का तो 9, 4 का करेंगे तो 16। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, इनके डिवाइड में भी 1 है, इनके भी 1 है, तो क्या करेंगे, इसके बटा में भी 1 दिखा देते हैं, इसके बटा में भी 1 दिखा देते हैं, 1 और 16, 1 और 16 का हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब एक का पारा पड़ेंगे कितना बार, 16 बार, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, माइनस फिर 16 का पारा कितना बार पड़ेंगे, एक बार, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, नीचे भी वही काम करेंगे, 1 और 16 का एलसीएम ले लेंगे 16, और इसी टाइप से हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9। अब ये वाला और ये वाला हम लोग का कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचेगा, 16 में से 9 हटा देंगे तो ये हमारे पास बच गया 7, और ये 16 9 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो गया 25। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब इसे देख लेते हैं राइट हैंड साइड, तो कह सकते हैं RHS में देख लेते हैं थोड़ा, तो लिख लेते हैं RHS में। RHS क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A दिया हुआ है। cos का भी रेशियो देख लेते हैं, cos का रेशियो हमारा क्या है, B/,
कॉस का रेशियो देखना हो तो b बाई एच का हम लोग का क्या होता है स्क्वायर। अब माइनस साइन का देखना होगा तो लिख सकते हैं p बाई एच का हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं फिर वही बात b, यानी देख लेते हैं b का मतलब वैल्यू देख लेते हैं। b हमारे पास कितना है 4 है और h कितना है हमारा ये निकाल दिए 5 हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग 4 बाई 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चिन्ह लगाएंगे। माइनस p का वैल्यू देख लेते हैं कितना है 3 है तो लिख सकते हैं हम लोग 3 और h का वैल्यू कितना है 5 है तो 3 बाई 5 का हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। अब इनको एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 हो गया और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। अब क्या करेंगे 25 का एलसीएम ले लेंगे, 25 का एलसीएम 25 हो गया और यहाँ पे लिखेंगे तो 16 और माइनस 9 हो गया। अब देख लेते हैं घटा देते हैं 16 में से 9 तो 7 बचेगा और हमारे पास क्या हो गया 25 हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आया हुआ है और राइट हैंड साइड में भी यही आया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर हो गया RHS का। यानी हम कह सकते हैं कि इतना और इतना सही है तो कहेंगे तो LHS और RHS सही है। यही हम लोग का प्रूफ हो गया। प्रिंट कर लेंगे।